जोहार, मैं योगेश यादव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला के तमनार में जो हिंसा हो रही से, तमनार में जो आंदोलन चलत रही से, जिंदल के खिलाफ जो ग्रामीण मन धौरा भाठा से लगे 14 गांव के लोगन मन जो विरोध करत रही से, हर विरोध के ग्राउंड रिपोर्ट में तुमन ला दिखाऊँ। कैसे वहाँ फर्जी जन सुनवाई हुई, कैसे लोगन मन कई कई दिन तक आंदोलन में बैठे रही, हर चीज़ हमन दिखान। ओकर बाद जब वहाँ फर्जी जन सुनवाई के बाद और आंदोलन में बैठी, और धरना में बैठी, सड़क किनारे जाम करके जो है कंपनी के सामने में, जिंदल के सामने में, ओकर बाद कैसे वो आंदोलन ला उजाड़े गिस, कैसे आंदोलन हिंसा के रूप ले लिस, हर चीज़ हमन तुम्हारा ग्राउंड रिपोर्ट में जाके दिखाएं। लेकिन जब वो हिंसा हुईस त हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी हुईस, ओकर कपड़ा ला चीर देगिस। इतना हैरान करे वाला वो मंजर रही से, इतना भयंकर मंजर रही से, जिला देख के कोई भी ऐसे हरकत करने वाला मन ला गाली दे के काम करी। वन कौन रही से आज भी सवाल बने हुए, ये भी जांच के विषय बने हुए हैं। लेकिन एक बात ग्रामीण मन के कहना है कि जो निर्दोष ग्रामीण है ओला जो है जबरदस्ती ये आरोप में फंसाए जाते। महिला के साथ, महिला पुलिसकर्मी के साथ जो बदसलूकी करेगी है, वो आरोप में निर्दोष युवा मल्ला, गांव के युवा मल्ला, जेकर इमें कोई सम्मिलन ही नहीं रही से, जिमें जेकर मन के में कोई मिली भगत ही नहीं रही से, जे मन कभी ऐसे घटना नहीं कर सका, ते मल्ला फंसाए गए। ऐसे ग्रामीण मन के कहना है। ग्रामीण मन के पास कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाइस, पत्रकार मन ग्राउंड रिपोर्ट करे नहीं पहुंच पाइस। मैं खुद नहीं जा पाया हूँ, तो मन वीडियो बना के भेजे, बहुत ही एकदम सरल तरीका से। और बताया है कि कैसे जो गांव के ग्रामीण युवा है, निर्दोष युवा है, वो पुलिस कैसे फंसाए गए। परिवार से, दोनों परिवार से बात करा थे। जे युवा है, जे मन ला पुलिस, जे मन ला ग्रामीण मन ला लगा थे कि ये मन पूरा निर्दोष है, ओकर दोनों परिवार के, दोनों गांव के लोगन मन के जो है बातचीत करे है। वो ग्रामीण के रिपोर्ट तुम्हारा देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। आखिर निर्दोष युवा मन ला एमे काबर फंसा गए। गाँव वाला मन के साफ कहना है कि जो पुलिसकर्मी से बदसलूकी हुए ये गलत है, लेकिन जो युवा मन ला गिरफ्तार करेगी है, 2 जन युवा ला, वो भी गलत है। निर्दोष व्यक्ति ला सजा नहीं होना चाहिए, ग्रामीण मन के कहना है। ओकर रिपोर्ट ला तुमन देखो जरूर। आइए, तमनार का एक बहुचर्चित तमनार कांड के रूप में जिसको हम जानते हैं, ये वही मोहल्ला है जिसको कोलदापारा के नाम से हम जानते हैं। इसमें एक केस बहुचर्चित रहा है जिसको हम 309/2025 के रूप में जानते हैं। इसमें कई लोगों को साथ में लिया गया है, जिसमें 2 प्रमुख नाम, ये वही मोहल्ला है जिसको कोलतापारा का उस मोहल्ला के रूप में जानते हैं। और यहाँ 2 व्यक्ति जिसमें एक नाम आता है कीर्ति श्रीवास, उनके घर के सम्मुख हैं हम। ये वही प्रांगण है जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये वह दहलीज है, उस दरवाज़ा है जिसके माध्यम से पुलिस वाले यहाँ से इंटर करते हुए, प्रवेश करते हुए यहीं से उनको पकड़ के लेके गए थे। आइए हम उन महिलाओं के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं, ये सभी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ वह बात अपने संवेदनाओं को जाहिर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दूं, इस केस में लगभग 74, 76, 77, 309(4), 309(6), 35, 310(2), ऐसे अगर हम गिनने जाएं तो लगभग सुबह से शाम हो जाए, ऐसे 17 विशेष धाराएं लगी हुई हैं जो विशेष किसी अपराधी पर ही लागू होते हैं। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये किशन श्रीवास, एक मासूम सा चेहरा जिसको आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, एक पढ़ा लिखा लड़का जो आदर्श राम भारती का पढ़ा हुआ स्टूडेंट रहा है, उसके ऊपर ये विशेष धाराएं लगाए गए हैं। और ये गांव के वो लोग हैं जो उनको जानते हैं। आइए उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उस दिन क्या क्या घटना घटित हुआ था। मैं उनके एक बड़े भाई हैं युगल श्रीवास, वो सामने दिख रहे हैं। आप बताइए, आप क्या लगते हैं किशन श्रीवास के? मैं किशन श्रीवास का बड़ा भैया हूँ। उस दिन बताइए, उस दिन क्या क्या घटित हुआ आपके सामने? 2 तारीख 12:55 में 12-15 पुलिस आए बिना ड्रेस के आए और पूछे किशन श्रीवास कहाँ है। बोले तो मैं बताया किशन श्रीवास घर में ही। बोला तो बोले कि उनको लेके जाएंगे। तो मैं पूछा क्यों लेके जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? तो मेरे को एक चमाटा भी दे दिए
तब से मैं कुछ नहीं बोला। फिर भी पूछा कि क्यों ले जा रहे हैं मेरे भाई को। तो घर जब में कितने लोग थे उस दिन? घर में थे हम लोग 3 लोग थे अच्छा। और सोया था, उसको उठा के ले गया। जब पूछा भी तो उसने बताया कि मंगल राठिया नाम पकड़ा तो उसको लेके जा रहे हैं। और पूछा भी कहाँ लेके जा रहे हो, तो उनको बताया नहीं जगह को कहाँ लेके जा रहे हैं और ले गए। और मेरे को अगले दिन सूचना में मेरे को थाना बुलाया, आधार कार्ड के बहाने में मांग के। वहाँ गया तो ये धारा में आपका भैया भाई का लगा है, आप कोर्ट जाके वकील पकड़ लेना, बोले मेरे को, बस उतना बोले और ले गए। अच्छा, क्या किशन श्रीवास चाहता तो भाग सकता था? बिल्कुल भाग सकता था। इसका मतलब आपको लगता है कि वो निर्दोष है तब जाके अपने आप को सुपुर्द कर दिया, गलत नहीं किए हैं तो नहीं भागेंगे कहीं? हाँ। तो मैं आपसे लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या किशन श्रीवास बचपन से माताओं का, बहनों का सम्मान करता था? आपको लगता है ऐसा कि वो सम्मान करता था? आप बताएंगे जी, बताइए। वो तो हमारे बच्चे जैसे थे। अच्छा, तो तुमन बताइए जी, तुम्हारे मोहल्ला में किशन श्रीवास जब भी गली में आ जाए तुम्हें मन लगते को माता मन के सम्मान करते कि नहीं करे? तुम्हारा सब जन लगता है कि वो सम्मान करते कि नहीं करे जी, बताइए। हाँ, बहुत करते हैं। तो- वो तो बच्चे मन के साथ खेलते बुलते रहते थे और आंदोलन में नहीं जाते हाँ, और उसको क्यों पकड़े थे? ठीक। तो कहे का मतलब है इतना जो धारा लगे हुए है किशन श्रीवास के ऊपर में, एक ठो अपराधी में इतना बड़े धारा लग सकत है और एक ठो निर्दोष के ऊपर मतलब धारा ये है, तुम्हारा कहना है शायद मतलब इसमें लगत है। तो अगर वो भाग चाहती तो भाग सकत है और नहीं भागी से घर में रही से निर्दोष टाइप के अपन आप सुपुर्द कर दी से, ओकर शुरू ले बचपन ले छवि किसने रही का मारपीट करे, गुंडा सुंडा उसने टाइप का तुम्हारे कुछ लगत है? अच्छा, कौन स्कूल में पढ़त रही जानत होगा किशन श्रीवास पर? अच्छा आदर्श स्कूल में पढ़त रही। अच्छा, और तुमन का लगता तेला बता देबो किशन मैं श्रीवास? ओकर बुआ लगत हूँ। अच्छा, और ये जो फोटो धरे हैं हम जानवर मन का लगते किशन श्रीवास तेला बता देबो? ओकर मम्मी लगत हूँ। अच्छा, तो देखा एमन के जो स्थिति है, सच में कोई निर्दोष अगर जबरदस्ती डाला जाए या कोई व्यक्ति का अंदर जेल अंदर डाला जाए, प्रताड़ित किया जाए, तो का स्थिति होते परिवार के, तुम सब देख सकत हो, जान सकत हो। उस दिन शायद घर में तुम्हारे महिला मन भी रहीन, तक कोई महिला वाला पुलिस कोई आ रही इसका संग? नहीं आया रही कोई महिला वाला कोई पुलिस। महिला नहीं। अब विदाउट ड्रेस में आया के बोला लेकिन है कौन पुलिस से कहीं पहचानी नहीं। बात करबो केहन विडो ड्रेस में रहीन, बात करबो ओकर संग केहन, और जब सुते रही सब लेके सला। एकर मतलब है कि हम सब जानते हैं संविधान के कानून के विशेष नियम है, जब भी कोई महिला है घर में पूछताछ करे जहीं तो वारंट संग में होना चाहिए, साथ में एक महिला पुलिस होना चाहिए। तो पुलिस के ड्रेस में आए ना हमन पहचानबो होला। अब विदाउट ड्रेस में किसे आए? ठीक, पूछताछ करना भी तो जरूरी आप आपसे जानना चाहेंगे, तुम्हारे से जानबो कि किशन श्रीवास तुम जानते हो कि नहीं जानो? हाँ जानता जी। तो वो लगते तुम्हारा कि अति बड़े अपराध कर सकते? नहीं वो अपराधी नहीं हो है, नहीं कर सके। वो तो अब बचपन ले लेके आज तक मारपीट में कुछ में नहीं किसे हो। हाँ, हाँ। एकदम सीधा साधा लड़का है। अच्छा, वो दिन जो घटना घटी तो इसमें तुम्हारा जानना चाहते, वो दिन किशन श्रीवास कहाँ रही? किशन श्रीवास मोर साथ में रही, एक एक करा रहन हमन खा पी के एक एक करा रहन। मोर करा बैठे रही, मोर बेटा है तो मोर भतीजा है और तो मोर संग में रही, बात करत रही। नोमन आइन बिना ड्रेस में पूछिन कहाँ है किन तमें मन पुलिस वाला का के मैं नहीं जानत रहे। और है घर में काबर खोजत हो के है तो नहीं बात करना है किन, बातचीत करना है करके मैं कुछ नहीं कहे। और मैं तो दोनों माँ बेटा हम एक करा रहे हैं। 27 तारीख की जो घटना घटित हुई, जो बलवा हुई, जो में एक महिला के संग में, निश्चित रूप से हम सबके मांग है वो घटना बिल्कुल नहीं घटित होना चाहिए। एक महिला संग उसने जो कुकृत्य किया गिस, तुम ओमन के न्याय के मांग करत हो कि नहीं करत हो? तो देखा गांव के आदमी मने जोन मनी मोहल्ला में रहते हैं, खुद महतारी है, खुद बहनी है, काकरू बीवी है, काकर और परिवार के कोई बुआ है, कुछ हुआ है, एमन खुद जाना थे एक महिला के साथ घटित होते तो ओकर पर न्याय के मांग करे मन एक मांग करत हैं। लेकिन एमन के सिर्फ इतना मांग है कि निर्दोष महिला रिहा किया जाए और अगर गलत करे हैं तो पूर्ण रूप से हम सामने साक्ष्य के साथ कोर्ट में बात साबित करें या बताएं। और चूँकि महिला मन के सम्मान करने वाला लड़का के चीने अगर किशन श्रीवास से दे दिया गिसे तो ओकर पर न्याय के मांग करत हैं मन। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो 27 तारीख की घटना वो दिन किशन श्रीवास कहाँ रही, आप बताएंगे? बताओ जी। उस दिन, उस घटना के दिन 12 बजे जब मैं फ़ोन लगाया तो मैं बोला किशन श्रीवास कहाँ है बोल के, तो बोला कि घर में हो। अच्छा, और अब मैं 1 बजे आ गया घर, वो घर ही में था, उस घटना के दिन वहीं पे था। और जब भाई को मैं मिलने गया था जेल, वो बताया कि मेरे को CHP स्पॉट के पास फ़ोटो खींच दिया गया डंडा पकड़ा के और मेरे को कोर्ट में पेश कर दिया गया। अच्छा, कहे के मतलब है कि जो 27 तारीख की घटना घटित हुई से वो दिन किशन श्रीवास घर में रही से और ओला
साबित करे बर, चूँकि पुलिस अपन एक पैर में खड़े हो गए और साबित करना है दोषी है करके, तो एकरे पर जबरदस्ती एक बांस के डंडा पकड़ा के वाला अपराधी के रूप में एक साबित करके प्रयास करे है पुलिस, ऐसे गांव वाला के मानना है। तो आवा एकर बाद हमन न्याय के गुहार करबो, संविधान के मांग करबो और संवैधानिक रूप से मतलब कोर्ट में न्याय मिले एकर मांग करबो। अब तुम कुछ कहना चाहत है तो मैं जानना चाहता, तुम और कुछ कहना चाहते, बिल्कुल स्वागत है। बोला न्याय मिले, अपराधी ला सजा मिले और बिन अपराधी ला न्याय मिले, निर्दोष मन ला न्याय मिले। बिल्कुल। जोन गलती नहीं करी से तेला रिहा करे और जोन गलती करी से तेला खोज के ले हो। बिल्कुल। की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। आइए, हम आमगांव कोलतापारा में हैं और तमनार का एक विशेष कांड जो अभी हाल ही में जन सुनवाई के विरोध में एक घटना घटित हुआ एक महिला के साथ में, उस केस को लेकर, जिस केस का नाम होता है 309/2025, इस केस में एक और अपराधी का जिक्र किया गया है जिसका नाम होता है चिनेश खम्हारी। आइए, उनके घर के प्रांगण के नज़दीक में हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जिस दरवाजे से हम प्रवेश कर रहे हैं वो चिनेश खम्हारी जी का प्रांगण है। और आज भी इनके घर में, मैं आपको पहले घर का दर्शन करा दूं कि ये वही घर है जिसमें चिनेश खम्हारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। और यहाँ पुलिस वाले यहाँ ना आकर के लाइब्रेरी से उनको उठा लिया गया है। और आपको बता दूं, ये सारे मेडल्स जो लगे हुए हैं ये चिनेश खम्हारी और उनके भाई के माध्यम से अर्जित ये सारे मेडल्स हैं। ये वो मेडल हैं, ये वो सम्मान है जो खून पसीने से कमाई जाती है। और इधर भी आप जब देखेंगे तो इधर ऐसे मेडल, बहुत सारे सम्मान जो उनके घर में टंगे हुए हैं, ये इस बात के परिचायक हैं, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने दम पे, अपने चरित्र के दम पे ही ये सारे अर्जित करता है। और उसको अचानक एक बड़ा अपराधी, एक सातिर अपराधी के रूप में पुलिस और प्रशासन के माध्यम से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। आप ये जो फोटो देख सकते हैं, यह चेहरा चिनेश खम्हारी का है। और आप चिनेश खम्हारी के क्या लगते हैं? चाची जी। और ये इसमें क्या लिखा है अगर हम पढ़ेंगे स्पष्ट आपको दिखेगा। चिनेश खम्हारी की चारित्रिक विशेषताएं आप जो देख सकते हैं, ये बैनर में सामने टंगा हुआ है जो पकड़े हुए हैं। आप क्या लगते हैं चिनेश खम्हारी के? मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, तो अच्छा, तुम्हारा छत्तीसगढ़ी में मैं पूछा था 2-3 प्रश्न, तेरा जवाब दिया कि वो दिन का तुम्हें चिनेश खम्हारी जब पकड़ा कि तुम्हारा मालूम रही उसका? नहीं रही, हम नहीं जानत रहे। कहाँ ले लेके गए रही नोला? वो लाइब्रेरी ले लेकिन है। अच्छा, कुछ हमला पता चली से लाइब्रेरी को जो उठाए गए तो अपराधी शायद नहीं होई, मन लगत है एक पढ़िया लड़का लगा लाइब्रेरी उठाए जाते तो कुछ न कुछ और सातिर हो सकते है, इसने पुलिस के कहना है। मैं तुम्हें से जानना चाहत हूँ, माता मन के वो सम्मान करते कि नहीं करे? करते, सबके सम्मान करते, सब सम्मान करते। अच्छा, ये जितना माता मन है ये सब के सब शायद ये मोहल्ला के, तुम्हारी मोहल्ला के रहिया जी? हाँ, मोहल्ला के। हमार मोहल्ला में ऐसा कोई लड़का नहीं है कि बदमाश है, सबके नेचर ठीक ठाक है। हमारे मोहल्ला में कोई भी लड़का ऐसे बदमाश नहीं है, सब सुरक्षित है, सब अच्छा है, घर अच्छा परिवार के हैं, अच्छा व्यवहार के हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, सब माता बहन के सम्मान करते हैं। देखा, महिला मन अगर ये बात ला कहत है, निश्चित रूप से कम प्रशासन ला ये बात समझना चाहिए कि एक ठो महिला के साथ में अतना कुकृत, अतना दुष्कर्म जैसे जो घटना है, जो में 17 विशेष धारा डाल दिया गया है। ये धारा शायद एक ठो पढ़ैया स्टूडेंट नहीं कर सके, जो लाइब्रेरी उठाया गया है। और अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, का जो पीड़िता महिला है वो पीड़िता महिला से चिनेश खम्हारी कोई जाति दुश्मनी रही इसका? नहीं, कुछ वो जानता तक नहीं था। अच्छा, तो एमे आप मतलब एक बताया दे तो हमें दुख हो ही कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से इसने बताया जाते है कि वो घटना ला विशेष रूप से करवाए की जिम्मेदारी एक कर रही है सरगना रही। तुम का कहना चाहते वो कैसे करवा सकते है? हमारे मोहल्ला के लड़का ऐसे कभी सपना भी कोई औरत के माने मान सम्मान में दाग लगाने वाला नहीं है हमारे मोहल्ला में। मैं जहाँ तक जानत हूँ इस समय में तुम्हें अष्टपहरी करवात हो। और ई मोहल्ला में अष्टपहरी शायद होते और वर्षों से चले आते, एक साथ मिल के शांति सौहार्द के बात करे वाला परिवार है, ये समाज है और ये मोहल्ला है। शायद यहाँ उसने कोई घटना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहे।
तो आवा मैं कुछ वो प्रयास करूँ जाने के कि ये जो मोमेंटो जो प्रमाण पत्र हम सामने देखें टंगे हुए हैं चिनेश खमारी के पढ़ाई के बारे में 2-3 छात्र मन ने पूछा मैं तुमन पीछे लुकावत है जी तुमन बताइए अपन नाम बताइए। मैं दूल्हामुंडी दीवान। चिनेश खमारी जानता कि नहीं जाना? हाँ जानता हूँ, वो भैया हैं। अच्छा ओकर पढ़ाई के बारे में बता दो तुमन। वो बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं। हाँ। साथ में अभी CFA जैसे कठिन कोर्स को भी किए हुए हैं। मैं जहाँ तक वो बैनर देखे थे मैं लिखा ले वो साइकोलॉजी के 3 किताब की वो रिसर्च करत इसे लिखाए है। हाँ। हांगकांग में जॉब कुछ करत रही तहाँ छोड़ के यहाँ आए है ऐसे कुछ लिखा है। तुम क्या करना चाहते सबके बारे में? बिल्कुल, वो शुरू से ही अच्छे पढ़ाई लिखाई में थे और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के मतलब कि तैयारी कर रहे थे। अच्छा हाँ। कहे का मतलब UPSC जो कलेक्टर देखे के सपना देखा थे जो SDM बने के सपना देखा थे 3 लड़का अगर इसमें डाला जाते तो ओकर आने वाले भविष्य पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते। तुमन मन का लगत होकर बताइए। पिताजी हैं चिनेश खमारी के पिताजी है तो बचपन ले चिनेश खमारी कभू इसने अपराध कुछ आज तक कुछ घटना घटी से का? नहीं कबो नहीं करी है उसने। अच्छा तो ये जो सम्मान पत्र मन है एवं चिनेश खमारी भी लेके आई से का इसने कुछ? दिनेश कुमारी के और बड़े भैया के दोनों जी के। अच्छा ओकर बड़े भैया का नाम बता दी है? गुलशन कुमारी। ठीक तो एक परिवार में हमन देखें कि जो है प्रमाण पत्र सम्मान के बहुत सारा ऐसे संग्रहित करे है अपन इस अपन चरित्र के दम पे अपन खुद की काबिलियत के दम में ओला शायद फंसाए के तुमन का कहना चाहिए सब में फंसाया जाते कि नहीं फंसाया जाते? तो एक ही मोहल्ला में 2 व्यक्ति 2 छात्र एक ठा हमन देखें चिनेश खमारी और एक ठा हमन देखें कीर्ति श्रीवास दोनों अगर एक का तुम्हारे गांव में तुम्हारे मोहल्ला के साथ कुछ दुश्मनी का करो। अच्छा तुम आंदोलन में रह जन सुनवाई के समय में आंदोलन में रह तुम सब जा मतलब तुमन अपन हक बर अपन जमीन के अपन मातृभूमि की सुरक्षा पर एक जगह बैठे रह और हो सकत है कि एमे तुम्हारा लड़का मन गिर ही तुमन वो दोनों लड़का मन गिर इनको घटना के समय में देखा ये जितना माता मन साक्ष्य हैं गवाह हैं जाकर माध्यम से मन कहते हैं कि वो दोनों घटना के दिन ओमन दोनों दिन नहीं रही और ओ मल्ला प्रताड़ित करे के परेशान करे के पुलिस जब कोई आदमी नहीं धर पाया तो का स्थिति तक गिर जाते और एक निर्दोष और एक ऐसे छात्र जो आदर्श ग्राम भारती से पढ़े हुए एक जो CFA के कोर्स करे है ऐसे अपन स्तर में गिरे हुए एक मानसिकता के साथ जब लेके जाते तो परिवार के का स्थिति आते हैं मतलब देख के तुम समझ सकत हो। तो आओ हमन प्रशासन से अब गुहार लगाबो कि ये मतलब न्याय मिले और जज जी के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से वो मतलब विशेष न्याय मिले और तुम मन इतना बताए कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तुम मन एक महिला तुम जानत रहे एक महिला के साथ गलत होते तो बिल्कुल ओकर शंका बीतते तो तुम समझ सकत है हम मन न्याय के मांग करबो कि ओहू न्याय मिले। लेकिन जब कोई निर्दोष से अंदर जाते तो ओला भी रिहा करे के भी जिम्मेदारी प्रशासन के रहते वहाँ जब बाइज्जत वापस किया जाए तो एक बार छत्तीसगढ़ महतारी की तुम जयकारा लगा दी हो। ये वीडियो ला आप मन देखे हो कैसे लगा था आप मन ला का सच्चाई है का लगा थे आप मन ला कमेंट करके जरूर बता दूँ। काबर की ग्रामीण मन के लगातार आरोप है कि गांव के निर्दोष युवा मन ला पढ़ैया लिखैया युवा मन ला होनहार युवा मन ला पुलिस हा जबरन फंसाए के कोशिश करा थे। तुम मन ला का लगा थे अपन कमेंट में सुझाव दे दो।